यूपीएससी की पढ़ाई करना और इसकी एग्जाम को क्लियर करना तो हर स्टूडेंट का सपना होता है, लेकिन हर किसी का यह सपना पूरा नहीं हो पाता है। दरअसल यूपीएससी की एग्जाम काफी कठिन होती है, जिसके चलते कुछ ही होनहार स्टूडेंट का एग्जाम को क्लियर करने में सफल होते हैं। इन्हीं नामों में से एक नाम अजरुद्दीन काजी का भी है। अजरुद्दीन काजी की कहानी किसी संघर्ष से कम नहीं है, लेकिन इन्होंने भी सभी परेशानियों को पार करते हुए ये साबित कर दिया कि एक इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है। इन्होंने यूपीएससी पर करने के लिए काफी मुश्किलों का सामना किया। इनका जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था और इस कारण ही अजरुद्दीन का बचपन भी काफी तंगी से में गुजारा है। कई परेशानियों से लड़ते हुए अजरुद्दीन ने यूपीएससी का सफर तय किया और आज एक मिसाल बन के सामने आया है। तो आज हम आपको अजरुद्दीन काजी के यूपीएससी का सफर के बारे में बताने जा रहे हैं। चलिए वीडियो को लास्ट तक बने रहे। अजरुद्दीन काजी एक आईएएस ऑफिसर है। इन्होंने यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम 2019 में 315वां स्थान हासिल किया। आईएएस ऑफिसर अजरुद्दीन का जन्म महाराष्ट्र के एक यावतमाल में एक बेहद गरीब परिवार में हुआ था, जबकि इनके पिताजी टैक्सी चलाने का काम करते थे। अजरुद्दीन काजी के घर में इनके 3 छोटे भाई और माता पिता है। 6 लोगों के इस परिवार में केवल पिता ही कमाई करते थे और इसे ही घर भी चलता था। अजरुद्दीन काजी की मां काफी कम उम्र में शादी हो गई थी और इसके चलते इनकी पढ़ाई भी बीच में ही छूट गई थी, जिस कारण इनकी मां हमेशा से यही चाहती थी कि इनके बच्चे पढ़ाई करें और इनका नाम रोशन करें। लेकिन परिवार की आय इतनी नहीं थी कि सभी बच्चों को अच्छी पढ़ाई करवाई जा सके। इसीलिए इन्होंने सभी भाइयों को यावतमाल के एक सरकारी हिंदी मीडियम स्कूल में एडमिशन दिलवाया। आईएएस ऑफिसर अजरुद्दीन काजी बताते हैं कि परिवार में तंगी के कारण वे सभी बच्चों को केवल क्लास 10वीं तक ही पढ़ाया, क्योंकि आगे पढ़ाने के लिए इनके पास पैसा नहीं थे ताकि वो किसी कोचिंग को ज्वाइनिंग कर सके। हालांकि इसके बावजूद भी अजरुद्दीन काजी ने पढ़ाई करते हुए आगे कदम बढ़ाया और कॉमर्स विषय के साथ ग्रेजुएशन किया। इस पढ़ाई के साथ ही इन्होंने एक प्राइवेट जॉब करना भी शुरू कर दिया। इतना करने के बाद भी इनके घर की हालात सही नहीं हो रही थी और इनके भाइयों की पढ़ाई भी खतरा मंडराने लगा था। लेकिन अजरुद्दीन ने हार नहीं मानी और आगे का सफर यूपीएससी के साथ करने का मन बना लिया था। दरअसल यूपीएससी के साल 2010 में इनका मन आईपीएस ऑफिसर के साथ हुई मुलाकात के बाद बना। इन्होंने ठान लिया कि तैयारी करना है। अजरुद्दीन काजी ने अपना मन तो पक्का कर लिया था, लेकिन इनके पास दिल्ली जाने के भी पैसा नहीं थे। फिर इन्होंने कहीं से टिकट के लिए पैसा इकट्ठा किया। दिल्ली के लिए ट्रेन में खड़े खड़े ही निकल गए। यहाँ जाने के बाद एक ऐसी कोचिंग का फॉर्म भरा जो यूपीएससी की तैयारी फ्री में करवाती थी। यहाँ कोचिंग के लिए इनका सिलेक्शन हो गया और इनका एग्जाम थी, लेकिन पहले और दूसरे अटेम्प्ट में इनका सिलेक्शन नहीं हुआ और वे असफल रहे। इस दौरान उनके सामने पैसों की तंगी भी एक बड़ा कारण बनकर उभर रही थी। इसके चलते अजरुद्दीन ने एक नौकरी करने की योजना बनाई। इन्होंने एक सरकारी बैंक में काम करना शुरू किया। यहाँ से वो एक पीओ के पद पर थे और 7 सालों तक काम करते रहे। इस जॉब से इनके घर की हालात भी काफी सुधर गई थी और साथ ही साथ भाइयों की पढ़ाई भी पूरी हो गई। इनकी मेहनत के चलते इन्हें बैंक में प्रमोशन भी मिल रहे थे, लेकिन कहीं न कहीं इनके मन में यूपीएससी का सपना अभी भी था। आखिरकार अपने सपने को पूरा करने के लिए इन्होंने अपने बैंक मैनेजर की सरकारी नौकरी को छोड़ा और फिर दिल्ली पहुंच गए। इन्होंने यहाँ जाकर फिर यूपीएससी की तैयारी करना शुरू कर दिया। 1 साल की पढ़ाई के बाद इन्होंने फिर से एक बार यूपीएससी के एग्जाम साल 2019 में दी और इनका सिलेक्शन भी हो गया। इस प्रयास और सिलेक्शन के बाद ही अजरुद्दीन काजी 2020 बैच के आईएएस ऑफिसर बन गए। अपने लास्ट अटेम्प्ट की पढ़ाई लिए अजरुद्दीन काजी ने किसी कोचिंग को भी ज्वाइनिंग नहीं किया और खुद ही इसकी तैयारी की। कई बार इनका मन में यह ख्याल भी आया कि कहीं इन्होंने गलत फैसला तो नहीं ले लिया, लेकिन वो हर बार अपने सपने के बारे में सोचते और फिर तैयारी में जुट जाते। इनका यह प्रयास ही सफल हुआ और वो आज एक आईएएस ऑफिसर बन के देश में सेवा में लगे हुए हैं। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कमेंट से जरूर कर दे और तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।